मंत्री होश में आओ, मंत्री होश में आओ, रेल मंत्री होश में आओ, हमारी मांगे हमको दो, हमारी मांगे हमको दो, हमारी मांगे हमको दो, रेल मंत्री होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, रेल मंत्री होश में आओ, रेल मंत्री होश में आओ, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। IRMS इंजीनियर कैसे IRMS इंजीनियर एंड आई एम बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली और यहाँ पर हम प्रोटेस्ट में हिस्सा बन रहे हैं। पिछले 9 महीने से हम ट्विटर कर रहे हैं सर, ट्विटर कैंपेन फॉर रेलवे जॉब्स, SSC, जूनियर इंजीनियर और IRMS। लेकिन वो 9 महीने से हम कर रहे हैं। हमने पेटिशन चलाई हुई है, हमने मेल कर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई पेटिशन का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। और ये चीज़ पिछले 9 महीने से लगातार चालू है। ये हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, जब इन्होंने सारी पोस्ट जीरो कर दी हमारे लिए, तब लास्ट पोर्शन के लिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे। लेकिन ये लोग तो, सरकार तो कह रही है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, हमारे यहाँ जो मतलब नौकरी मांग। जब रेलवे में हम बात करते हैं तो 72% इंजीनियर है और रेलवे बिना इंजीनियर के चल सकती है, कोई भी आम आदमी से आप पूछ सकते हैं। बिना इंजीनियर्स के रेलवे चलाना इज समथिंग लाइक ए जोक, वो एक तरह से एक जोक हो जाएगा। नहीं, इंजीनियरों को तो पहले ही जो भारत सरकार ने रोजगार बता दिए, पकौड़े तल और पंचला। हमारे पास भी 2 ही ऑप्शन बचते हैं कि IIT NIT से बीटेक करने के बाद या तो हम विदेश भाग जाए, या तो हम विदेश भाग जाए। ब्रेन ड्रेन जो ये बोलते थे पहले कि ब्रेन ड्रेन होता है, सारे नासा वासा हमारी इंजीनियर की बहुत औकात है, हम वहाँ पर जाके या तो हम करेंगे, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिया में पकौड़े तलेंगे। तो इंडिया में पकौड़े तलेंगे, फिर देखते हैं अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन। नहीं तो क्या लगता है कि इस आंदोलन से आप सरकार पे कोई असर पड़ेगा? हमें कोई खास उम्मीद नहीं, कोई खास उम्मीद नहीं है। हम तो बहुत छोटे ग्रुप के हैं, हम सारे जो है बीटेक वाले IIT NIT इंजीनियर्स लोगों का ग्रुप है, बहुत छोटा ग्रुप है, और हमारे यहाँ कोई यूनियन वगैरह वैसा भी कुछ नहीं है। तो सरकार अपोजिशन कोई ध्यान नहीं देता है, हम हमारी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और इसमें सुनने के चांसेस बहुत कम ही लग रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उससे लगता है कि आपको रोजगार मिलेगा? कोई रोजगार नहीं मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन में क्या रोजगार मिलेगा? 10,000 की नौकरी आप जो है 4 साल बीटेक करके वहाँ पर 12-15 लाख रुपए लगा के, उसके बाद हम अगर 10,000 की प्राइवेट नौकरी करेंगे तो फिर तो हमें बीटेक करने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो ये बीटेक की जो इंस्टीट्यूट है और ये जो इतनी फीस लेते हैं IIT में, जो ये 2-2 ढाई लाख रुपए गवर्नमेंट फीस ले रही है, और उसके बाद अगर हमें 10,000 की प्राइवेट नौकरी दे रही है, तो फिर तो इनको IIT और NIT बंद कर देने चाहिए। हमारी ये सरकार से गुजारिश है, आप IIT NIT बंद कर दो। अगले साल से हम गवर्नमेंट कॉलेज में BA करेंगे 3 साल के लिए, और फिर पकौड़े तलने तो BA भी क्यों करेंगे? बिना पढ़े लिखे ही हम पकौड़े तल लेंगे। लेकिन पहले आप बोल दीजिए पकौड़े तल लें। सरकार कहती है एक तरफ के युवा पे ही हमारा नाज है और युवा पे ही भारतवर्ष का जो एक काम टिका हुआ है, हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। और सारे युवा यहाँ जो रोड पे बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं, सब रोड पे बैठे हुए हैं, कोई ऊपर नहीं जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और अब सारे रोजगार एक तरह से खत्म करके, आपको पता ही है किनको रोजगार दिया जा रहा है, उनका नाम लेना मैं यहाँ उचित नहीं समझूंगा। हमें पता है कि जो अब आज एशिया के नंबर 1 बन चुके हैं, तो वो सब रोजगार वहीं पे दिए जा रहे हैं। और रोजगार तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला बीटेक करके IIT NIT से बैठा हुआ रोड पे बैठा हुआ है, रोजगार
रोजगार जिसको मिल रहा है वो तो नंबर 1 आ चुके हैं। अच्छा, इस आंदोलन के बाद आगे आगामी योजना क्या है? आगामी योजना हमारी यही है कि प्रोटेस्ट हम इसी तरह से शांतिपूर्वक करते रहेंगे और गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी कि आप ये इस चीज़ को सुनिए। लेकिन 24 घंटे के बाद में यहाँ से आपको उठा दिया जाएगा, आपको खदेड़ दिया जाएगा, हो सकता है कि आपके ऊपर लाठीचार्ज हो, क्योंकि आजकल जो युवा नौकरी मांग रहे हैं उनको अधिकतर लाठियों से ही अब लाठी जवाब दिया जा रहा है। तो सर लाठी लेंगे, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो लाठी लेंगे, क्या करें? अब आप पकौड़े तलवाएंगे हमसे तो पकौड़े तलने लायक तो हम नहीं है। IIT NIT से पास आउट होकर हम पकौड़े तलेंगे नहीं। तो उसके लिए भी महंगाई हो गई है, तो उसके लिए तेल वेल सब महंगा हो रहा है, फिर क्या करेंगे आप? बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। थैंक यू। देखिएगा ये युवाओं का किस तरीके से ये दुख बयान कर सकते हैं, और पढ़े लिखे युवा हैं, इंजीनियर हैं, अपने आप का दुख प्रकट करने में बड़ा दिक्कत होती है कि रोए तो किसके सामने रोए। रोना भी आता है, लेकिन जो बच्चे जो 4-4 साल 4.5 साल बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, तो एक तरफ सरकार कहती है कि ये पूरा जो देश है युवाओं के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आज युवा रोड पर आके अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर कोई नहीं रेंग रही है। न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर आप ये देख रहे हैं कि हल्ला बोल, रेल मंत्री होश में आओ, बेरोजगारी लिखूंगा तुम इंजीनियर समझ लेना। ये बहुत ही अच्छा स्लोगन लिखा है। नो रेलवे ग्रुप ए, नो SSE, नो RRB, जैन नो, PSU नो, MES नो। इस तरीके का जो ये छात्र या ये जो इंजीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत तादाद के अंदर हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं क्या इनकी प्रॉब्लम है कि आज यहाँ सभी इंजीनियर यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी गौरव मलिक है जी। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमारा जो मेन मुद्दा है वो IRMS में वैकेंसी के लिए है जी। जो इंजीनियरिंग में हमारी वैकेंसी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है जी। 3 साल पहले से रेल में वैकेंसी नहीं आ रही। एक हमारा एग्जाम होता था इंजीनियरिंग ESE, उसमें 3 साल पहले बोला था कि भी 3 साल बाद एक नया गठन होगा जिसमें वैकेंसी आएगी। अभी कुछ दिन पहले उसमें वैकेंसी आई है और उसमें इन्होंने वैकेंसी 0 कर दी है। जो इंजीनियर की वैकेंसी थी वो सारी वैकेंसी इन्होंने सिविल सर्विसेज के थ्रू कर दी है। क्लियर है? अब रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है और कोई भी इंजीनियरिंग करता है तो मिडिल क्लास का एक सपना रहता है अपने बच्चों को पढ़ाने का कि A ग्रेड ऑफिसर बन के वो अपने परिवार की स्थिति सुधारे, लेकिन आज उसमें वैकेंसी 0 हो गई। आप मुझे ये बताइए, रेलवे जो भारत की एक लाइफ लाइन है जो कि लगभग 16 लाख लोगों को रोजगार देता है, उसमें अगर इंजीनियर्स के बिना वो कैसे चलेगा? ये लोग जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम लोगों ने वैकेंसी उधर बढ़ा ली। अब मैं इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इस बात की क्या गारंटी है कि जो वहाँ पे 200 लोग सिलेक्ट होंगे वो सारे के सारे उसमें इंजीनियर्स ही होंगे, और बिना इंजीनियर्स के रेलवे चलेगा कैसे? इसके अलावा परसों एक और इनका नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में ये लोग जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसे टेम्परेरी बेसिस पे, संविदा बेसिस पे करने जा रहे हैं। और बेरोजगारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, अभी 2-3 साल पहले ग्रुप D में एक वैकेंसी आई थी, उसमें 1 लाख वैकेंसी थी जिसके लिए 1 लाख करोड़ लोगों ने उसके लिए आवेदन किया। उसके लिए कोई भी जो फिर दूसरी समस्या एक ये है तो जो बाकी एग्ज़ाम भी है, या तो टाइम पे एग्ज़ाम हो नहीं रहे, टाइम पे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं सरकार से एक चीज़ छोटी सी पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे चुनाव घोषित होते हैं कि चुनाव घोषित होने से पहले रिजल्ट की डेट घोषित हो जाती है, तो जब एग्ज़ाम की डेट घोषित हो जाती है उसके बाद रिजल्ट की डेट क्यों घोषित नहीं होती? और बेरोजगारी का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2016 से लगा के 2019 तक जो बेरोजगारी के कारण सुसाइड रेट बढ़ा है वो 24% बढ़ा है। इसके इंजीनियर्स के लिए हक की लड़ाई है ये, और हम लोग इसे 9-10 महीने से ट्विटर पे कैंपेन करा रहे हैं, बाकी वो कर रहे हैं, किसी पे कोई जू नहीं रेंग रही। 3 साल बाद भी वैकेंसी आई है, उसमें वैकेंसी हमारी 0 है। जो लोग 3 साल से तैयारी करे थे, अगर इन्हें वैकेंसी नहीं देनी थी तो ये 2 साल पहले ही बोलते थे हम IRS नहीं थे। आज ये इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, सब ये 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। अब 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद फिर मिला क्या? उसमें कोई एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा। अब जो बच्चा CSC की तैयारी करेगा तो वो IAS या IPS के लिए जाएगा ना, वो इसमें IRMS में क्यों आएगा? और ये तो एक टाइप से मैनेजमेंट की वैकेंसी हुई, ये कोई इसकी वैकेंसी तो है नहीं टेक्निकल की। तो रेलवे कितना बड़ा वो है, वो बिना उसके नहीं चलेगा।
तो मेरी एक छोटा सा अनुरोध है कि इसमें मलिक जी, अभी आपने बताया है कि भाई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। हाँ। जिस देश के अंदर सारे ही डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो आप वैकेंसियों की उम्मीद समझते हैं? ये एक बहुत बड़ा इसका प्राइवेटाइजेशन का ही नतीजा है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज लोगों की पेंशन खत्म कर दी और बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार में लोग हैं, वो आम जनता की, स्टूडेंट की आज पूरी आवाज़ दबाई जा रही है। कोई इस चीज़ को अच्छे से लेना ही नहीं चाहता। और फिर दूसरा ये है कि आज के टाइम में लोगों में एक वो है कि आराम से चीज़ें चल रही है और लेकिन सरकार तो मलिक सरकार तो कहती है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी नहीं है। आप देख रहे हैं जो वो सारे गलत डेटा है। अभी इनके खुद के डेटा है कि जिसमें इतनी सारी बेरोजगारी, इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट जो ये सारे सर्वे करते थे वो सारे डिपार्टमेंट इन्होंने बहुत सारे बंद कर दिए। हाँ, सिर्फ अगर देखा जाए तो नीचे वाले लेवल पे ये लोग सारा ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी हाल तो आती नहीं है, उसका आने से पहले पेपर आउट हो जाता है। आप राजस्थान ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, फिर ये बहुत बड़ी समस्या है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है उनकी ज्वाइनिंग तक नहीं आती। तो इस चीज़ को थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए। क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन से सरकार पे कोई असर पड़ेगा? देखो, हमारा एक प्रयास है, हम एक छोटा सा प्रयास है। ये जो पूरा हमारा मुद्दा है वो एक नॉन पॉलिटिकल है। इसमें ना कोई ये संगठन है, ये हम एक सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक मुद्दा है कि जिस तरीके से चीज़ें दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इंजीनियर्स कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि इंजीनियर बनना भारत में एक सपना होता है मिडिल क्लास फैमिली का, और लोग 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए बीटेक की उसमें खर्च करते हैं, तब जाके लोग वो है। आज हम IITs का एक्सपेंशन कर रहे हैं, NITs का एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी जो हमारे पुराने कॉलेजेस हैं उनमें जब पूरी वैकेंसीज वहाँ से फिल नहीं हो रही तो लोग इंजीनियरिंग करेंगे क्यों? अच्छा, रेलवे की जो 3 ट्रेड यूनियन चल रही हैं उनसे आपका संपर्क हुआ है? नहीं, हमारा किसी से संपर्क नहीं हुआ। जैसे कि सर मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पूरा नॉन पॉलिटिकल एक आंदोलन है। नहीं सर, रेलवे की ट्रेड यूनियन सर हमें नहीं सर, हमारा रेलवे ट्रेड यूनियन में अभी कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है। ये हमारा अपनी बेसिस पे, ये हमारा अपनी बेसिस पे एक छोटा सा वो है कि जिसपे हम, और ये पूरा नॉन पॉलिटिकल है कि सरकार ये सोचे कि ना हम कोई एंटी वाले हैं। हमारा सिर्फ हमारा एक छोटा सा मुद्दा है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है इसे सरकार press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.